देखिए आज मेरे साथ हैं ग्राम पंचायत रायपुर खास में होना चाहिए और नेता कैसा होना चाहिए। शुभ नाम क्या है आपका? सुनील यादव। सुनील यादव जी, मैं से जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि मुझे बुलाया गया है इस जहाँ पर, तो वो किस बेस पर बुलाया गया है? क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसको देना संदेश चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि मोदी की सरकार नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सन 2014 से पहले 60 साल के अकेले देश का 55,000 करोड़ का वो था, घाटा था। अब 1,08,000 करोड़ का घाटा हो चुका है बिल्कुल ये भी सरकार में। ओके ठीक। और उससे पहले 250 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, बिल्कुल। अब 5500 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। इस बताइए किससे क्या फायदा हो सकता है? कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। देखिए हम तो यही कहेंगे कि मोदी को बिल्कुल भी वोट नहीं दिया जाए, क्योंकि इस 2,000 रुपए से क्या होता है? हमारा 1,300 रुपए का कट्टा आ रहा है, एक यूरिया 300 रुपए का हो गया। कितने रुपए हो गए भाई? 1,600 रुपए हो गए। उसमें से डीजल आ रहा है 100 के समथिंग, 100 पहुंच गया डीजल, उससे भी ज्यादा बढ़ेगा आगे के लिए। पेट्रोल भी महंगी हो चुकी है। किसी का 3 बीघा खेत है, उसमें खेत जोतने के लिए जाता है तो कम से कम 500 रुपए का खर्चा आएगा उसमें। जब 500 रुपए का खर्चा आएगा तो हमारा 2,000 से ऊपर जाता है। उस 2,000 रुपए से हो क्या सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम तो बस ये संदेश देना चाहेंगे कि जो भी है अखिलेश की सरकार आए, क्योंकि अखिलेश की सरकार में बहुत कुछ हो चुका है। जैसे मैं कहना चाहूँगा अखिलेश की सरकार किस प्रकार आएगी? खुल के सपोर्ट करता हूँ अखिलेश यादव जी के लिए। मुझे केवल अखिलेश जी दिखाई देते हैं और कोई नहीं कहते, क्योंकि इनसे फायदा ही क्या है? हमें आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। बिजली फ्री, बम्बा भी फ्री, पढ़ाई फ्री, सब चीज। लैपटॉप भी बांटे थे अखिलेश ने और साइकिलें भी बांटी थी, पैसे भी दिए थे। इस सरकार में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। जैसे कि अखिलेश ने जो कार्य किए थे, क्या बीजेपी में कोई ऐसा एक कार्य है आपकी नजर में गिना हुआ है अपने एक कार्य? कुछ भी नहीं। बीजेपी सरकार ने बस इतना किया है कि मतलब अखिलेश जी ने कहा था कि कुछ नहीं है तो टायर चेक करवा दिया। अखिलेश जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, क्योंकि 100 नंबर का उन्होंने 112 नंबर करवा दिया। उससे क्या लाभ होता है? 112 से अरे 100 नंबर ही रहने देते। कॉल करने पर पुलिस के लिए फोन करते हैं, कुछ नहीं होता। कितनी देर में आती है पुलिस से आपको पता है? अरे कोई टाइम नहीं है। हेलो अभी आते हैं, कहाँ से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या जवाब देंगे? पुलिस कोई जवाब नहीं आती। अच्छा, एकदम ऐसे माइंड पे ऐसी जगह पे खड़ी हो गई है कि किधर भी रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या कोई ऐसा रास्ता है अखिलेश के पास था जिससे कोई रोजगार को लेकर के या नई युवा पीढ़ी कैसे बढ़ेगी? और क्या बीजेपी में कोई ऐसा रास्ता नया मिला हुआ है किसी को? कुछ भी रास्ता नहीं मिला। ये बताइए लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन से क्या प्रभाव पड़ा? जनता पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। जो गरीबी थी और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो बच्चे थे छोटे जो पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई, एक साल बच्चा पढ़ता है तो काफी कुछ सीख लेता है। तो वो एक साल बैठ लेते हैं, उससे दोगुना भूल जाता है। तो इससे क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं। देखिए मेरे साथ एक जुड़े हुए हैं हमारे संदीप जी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। अखिलेश ने जो कार्य किए थे उससे जनता खुश थी? जी खुश थी। लेकिन अब जनता के मन में क्या विचार है? क्या अखिलेश दोबारा आने चाहिए? तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर आपकी ये अखिलेश यादव काफ़ी बढ़िया थे। हाँ। और अच्छा काम किया इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया योगी जी ने, बाबा ने। अच्छा, जो नौकरियों को लेकर मैं बात करता हूँ, रोजगार को लेकर के बात करता हूँ, आपने पढ़ाई लिखाई कितने तक की हुई है? मैंने बीएससी किया है। तो बीएससी के तक आपको अब तक 4 से 5 साल हुआ है सरकार को। क्या नौकरी का कोई आपके पास में कोई ऐसा कोई ऑप्शन मिला है कि वहाँ नौकरी के लिए आप गए हो या कोई रास्ता निकला और नौकरी मिली आप देखने को? नहीं। क्यों नहीं मिली है? वो पहले निकली नहीं है। तो आपको उम्मीद लगती है कि अब नौकरी मिलेगी कभी भी, या आपको किससे उम्मीद लगती है कि कौन सी सरकार आए तब नौकरी मिले? अखिलेश यादव से उम्मीद लगती है कि अब आपको 101% आपको नौकरियां मिलेंगी। बहुत बहुत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपने पढ़ाई लिखाई की हुई है और नए युवा पढ़ाई लिखाई कर रही है, और अब तक जो लॉकडाउन में जो बच्चे पढ़े थे, इनको शिक्षा पे लेकर के, शिक्षा के ऊपर पॉइंट रखता हूँ मैं, क्या शिक्षा पे कोई प्रभाव पड़ा था या पढ़ने वाला है या नौकरी को लेकर के? तो शिक्षा पे तो बहुत प्रभाव पड़ा है इस सरकार में, क्योंकि अखिलेश सरकार में शिक्षा जिस स्तर पे चल रही थी उस स्तर को इस सरकार में एकदम ब्रेक लगा दिए, क्योंकि बिल्कुल इनका ध्यान ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई, रोजगार, खेत, किसान, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने प्रचार में लगे हुए हैं। बड़े अगर इनका प्रचार का बजट उठा के देखा जाए तो पूरे देश की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। इतना इन्होंने बजट खराब कर दिया है अपने केवल प्रचार में। तो देवेश कुमार यादव जी, मैं जानना चाहता हूँ आपका सब पैसा अगर जनता में लगाया जाता
तो वो जनता खुश रह सकती है ना। इनका एक वादा था कि 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। इनका पीएम फंड करके कोई फंड है एक, हाँ। अगर उसमें इनकी इंक्वायरी की जाए तो उस फंड में इतना पैसा निकल आएगा कि 15 लाख नहीं 16 लाख बट जाएंगे सबके। वो पैसा क्यों जनता के लिए बताया गया था, कितना पैसा देंगे और फिर क्यों नहीं दिया गया? कार्ड रहा था इसका? कुछ नहीं है, एक लॉलीपॉप जिसे कहता जुमला कह सकते हैं हम। बिल्कुल जुमला था वो, बस और जुमला दे के इन्होंने सरकार बना ली और उसी के उसमें लोग बाग बह गए कि साहब 15 लाख मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे। अच्छा देवेश जी, मेरा क्वेश्चन और है आपसे कि जैसे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, सरकारी नौकरियां थी, वो प्राइवेट कर दी गई हैं। उनका कार्ड कुछ रहा था, जो जितने भी हवाई जहाज ले लो, क्या रेलवे डिपार्टमेंट ले लो, कोई डिपार्टमेंट ले लो, तो अब क्या रह गया हिंदुस्तान के पास में? कुछ रह गया आपको नज़र में ऐसा लगता है? कुछ बेच देंगे, अब देश बेचने की बारी है। इसलिए मैं तो जनता से यही कहूँगा कि उससे पहले ही सुधर जाओ, सब चीज़ बिक चुकी है तुम्हारी। ये पहले जैसा शासन हो जाएगा कि राजा राजा रहेगा और हम गरीब उनकी नौकरी करेंगे। हमारी खेती में भी हम नौकरी करेंगे, अपनी खेती में भी वो हालत हो जाएगी। तो खेती जो रहेगी वो आपका हक रहेगा क्या? इनका हक हो जाएगा फिर? ये सब इन्हीं का हक हो जाएगा। अच्छा, जनता को आप कुछ नया संदेश, जनता के लिए अपना कुछ नया संदेश भेजिए। जनता सेवक के रूप में तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, मैं एक किसान भी हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी रहा हूँ और एक मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। अच्छा, आपने अब तक स्टूडेंट जब रहे थे, आप नौकरी के लिए तलाश रहे थे, क्या नौकरी आपको कभी बिल्कुल नौकरी हमें मिली। हमें 5-6 ऑप्शन मिले थे। हाँ। किस सरकार में मिले थे? सरकार में मिले थे। इस सरकार में कोई नहीं मिला, हमारी तैयारी बिल्कुल बेकार गई। अगले सरकार में, लेकिन वही है ना, हमारी थोड़ी पढ़ाई कमी रह गई, हमें खुद में कमी थी पढ़ाई में। इस सरकार में मैंने खूब तैयारी की, इंतजार किया नौकरी का कोई, लेकिन नौकरी नहीं आई नहीं। 5 साल तक नौकरियां नहीं निकली। क्यों? क्या नौकरी डिपार्टमेंट में नौकरी की जगह खाली नहीं थी, या डिपार्टमेंट सरकार पे पैसा नहीं था? सब कुछ था। सरकार तो पुरानी नौकरियों को ही नहीं पूरी कर पा रही, जो पुरानी सरकार ने दे रखी है। अच्छा। और वो तो बस नाम बदलने के चक्कर में पड़ी है सरकार। 100 नंबर का 112 नंबर, और तुम्हारा रोडों के नाम बदल रही है सभी भाई बहनों को कि पहले तो जो जुमलेबाजी है इससे बच के रहें, क्योंकि आपने 5 साल में जुमले देख लिए। आपको उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि बेटा कमाओ और खाओ, खाओ। अपने बच्चों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, महंगी हर चीज़ महंगी कर दी है। तो जनता से मेरी अपील है कि उन जुमलों के चक्कर में ना आए, एक नई सरकार बनाएं। और मेरा तो एक संदेश ये भी है कि आप अखिलेश भैया को जैसे पहले वोट दिया था, विश्वास किया था, इस बार भी अखिलेश भैया को वोट दें, सपोर्ट करें। जय। देखिए यहाँ एक जय अखिलेश, शुभ नाम क्या है आपका? दुर्वेश यादव जी, जैसे कि आपने अभी जय अखिलेश और जय समाजवाद कहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और स्वागत है मेरे चैनल में। प्योर अखिलेशियन। अच्छा, अखिलेशियन, जैसे मैं चाहूँगा कि अखिलेशियन में ऐसा आपने क्या देखा है, क्या आपका दिल चुरा लिया है, क्या अखिलेश के अंदर खास क्या देखा है? धड़कन अखिलेश। अच्छा, दिल के धड़कन, वेरी गुड। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप अखिलेश को जो चाह रहे हैं, क्या जनता अगर इसी प्रकार चाहती है तो नया चेहरा, नया सीएम और नया तरीका, नया एक जरिया जनता के लिए निकल के आएगा क्या? मेरा कहना ये है, बस इतना छोटा सा, कि नाम बदलने से और निजीकरण करने से कुछ नहीं होगा। जनता तो भूखी मर रही है और मरती रहेगी। फिर नया क्या होगा, क्या करना चाहिए? ऐसा करना है, बदलाव करना है बस। अच्छा, तो जनता खुश कैसे रह पाएगी? मैं जानना चाहूँगा किसको लाना है? अखिलेश को लाना है। अच्छा, जैसे आप जो अखिलेश को पहले खुश थे, उसी तरीके से खुश होना है, तो अखिलेश को लाना है। जनता उत्तर प्रदेश की उनसे संतुष्ट है पूर्ण रूप से? जी बिल्कुल। तो अब अखिलेश के मैंने देखा है कि जगह जगह के वीडियो मेरे पास आते हैं अखिलेश जी से मिलने। अखिलेश जी कहीं से निकल प्रस्थान कर रहे होते रास्ते पर, तो रोड पर खड़े होकर के हाथ मिला लेते अखिलेश से। गरीब लोगों से मिलते हैं वो। तो अखिलेश तो ऐसा क्या कुछ नहीं है बीजेपी वाले लोगों में। अच्छा, इन्होंने कभी किसी गरीब के पास गए मिला? कोई नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब नहीं है इनका। तो आप सिर्फ लूटना आता है। आप कुछ नया कुछ कहेंगे अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए? बस यही कहना है मेरा, जैसे पहले विश्वास किया है अखिलेश यादव जी पे, फिर से एक बार विश्वास करें। और अखिलेश के लिए, मतलब उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छा वही होगा जो अखिलेश को लाया जाए। पढ़ पा रहे हैं, फीस इतना महंगा है, 2 महीना के लिए छुट्टी हो जाता है, लॉकडाउन लग गया, उनकी भी फीस देनी पड़ती है लोगों को, कहाँ से लाएंगे? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे आने के लिए।